मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लगभग 9:30 से 10 बजे के आसपास का सुबह का समय है और लोकल टीवी की टीम माहुलपारा से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गौशाला है, उस गौशाला में पहुंच गई है। मेरे पहुंचने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल और वर्तमान में गौ सेवा आयोग के जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं प्रकाश निंबलकर जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी, आकाश जी, दोनों आकाश जी क्योंकि दोनों का एक ही नाम है, इसके साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष दौरा जी के साथ ही जो अन्य ग्रामीण जन है ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। तो गौशाला के अंदर में क्या स्थिति है लोकल टीवी की टीम अपने दर्शकों को सीधे गौशाला से दिखाएगी। तो प्रकाश जी चलिए गौशाला के अंदर चलते हैं। इसके बाद प्रकाश जी से वहां पर अंदर जाकर बातचीत करूंगा कि वर्तमान में गौशाला की क्या स्थिति है। जिलाध्यक्ष महोदय ने जब यहाँ पर आकर दौरा किया है तो गौशाला की व्यवस्थाओं को देखकर वे कितने संतुष्ट हैं। जिलाध्यक्ष महोदय को अपने नजरों से किस तरह की अव्यवस्थाएं दिखी है, यदि अव्यवस्थाएं दिखी है तो जिलाध्यक्ष महोदय उस पर क्या एक्शन लेंगे, और यदि ये व्यवस्था अव्यवस्था है तो ये व्यवस्था में कब तक सुधार हो जाएगा, ये व्यवस्था कब तक नजर यहाँ पर नहीं आएगी। कई तरह के सवाल हैं जो अभी तक जहन में गूंज रहा है और इसका जवाब देंगे जिलाध्यक्ष प्रकाश निंबलकर जी। तो लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिलाध्यक्ष प्रकाश निंबलकर जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब सीधे ये कौन सा गौशाला आकाश, कुछ नाम हम इसका पता है आपको? युग ऋषि गौशाला है। तो अंदर से सीधे प्रकाश जी से बातचीत करेंगे। प्रकाश जी लोकल टीवी स्वागत है आपका महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। महोदय आपने दौरा किया, किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आई? देखिए, मैं लोकल टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जो जिला स्तरीय टीम या ब्लॉक स्तरीय टीम जो नई बनाई है, केवल और केवल गौधाम योजना के संचालन के लिए नहीं बनाई है, बल्कि पूर्व में संचालित गौशालाएं जितने भी अपने राज्य में हैं और हमारे जिले के अंतर्गत जैसे एक दीवानमुड़ा गांव है, वहां पर युग ऋषि गौशाला संचालित है। वहां पर हम लोग जिला टीम और ब्लॉक की टीम दोनों आए हुए विजिट करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है व्यवस्था सुधार के लिए जो है ये टीम बनाई गई है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमको प्रथम दृष्टि में जो दिया कि यहाँ पर जिस प्रकार से जैसा शेड निर्माण होना चाहिए और चारा पानी का जिस प्रकार से उचित व्यवस्था होना चाहिए, आवास गौवंश के आवास के लिए जिस प्रकार से कंक्रीटीकरण, अंदर चल के जी बताइए प्रकाश जी, बताइए। कंक्रीटीकरण होना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं दिखाई देती। जैसे शेड भी यहाँ लगभग 8-9 फीट में शेड बना हुआ है। इसमें क्या एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाता है जी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रकाश जी दिखा रहे हैं, दिखाइए, गड्ढे भी है। वहीं पर जो है गौवंश के लिए चारा, वहीं पर वहां उनका टॉयलेट, वहीं पर मूत्र विसर्जन, सारा काम जो है वहीं पर एक ही जगह। मतलब कुल मिलाकर कीचड़ में रहना, और कीचड़ में रहने से गौवंश में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो है पूरी की पूरी अव्यवस्था है। साथ ही साथ हम चारा जब देख रहे हैं तो चारा का भी उपलब्धता जो है पर्याप्त मात्रा में हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देता। पानी इनका ट्यूबवेल में नहीं, पास में जो डबरी है वहां पर पानी के लिए जो है गौवंश को ले जाया जाता है जी। बाकी अनुदान प्राप्त सरकार से जो सहयोग के रूप में जो अनुदान जो प्राप्त होता है गौशाला को, उसके भी आपने पूछा क्या अनुदान कितना प्राप्त? जी। अभी हमने जब पूछा तो इस वित्तीय वर्ष का जो है एक अनुदान अभी इनको प्राप्त हुआ, तिमाही अनुदान प्राप्त होता है। तो अप्रैल मई जून है ना, उसमें जो है प्रति गौवंश जो है 25 रुपए था। अभी तो रेट बढ़ गया है, राज्य सरकार रेट 25 रुपए से 35 रुपए कर दिया है। तो 25 रुपए के दर से जो है इनको 200 गौवंश का जो है अनुदान प्राप्त होता है। मांगे जाने पर जो है इनके सचिव द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है और हम जो है रजिस्टर जो है निरीक्षण करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति है, गौवंश के लिए जो सरकार से जो सहयोग प्राप्त होता है उनको ठीक से उनका पालन करते हैं कि नहीं, इस पर संशय है हमको। प्रकाश जी रजिस्टर आपको दिखाया ही नहीं गया? नहीं दिखाया गया है। क्या बोल रहे हैं प्रकाश जी, जब यहाँ के संचालक से आपकी बात हुई? अभी उनका सचिव महोदय का कुछ स्वास्थ्य वगैरह कारण ठीक नहीं है करके बताया जा रहा है जी। बाकी हमको यहाँ पर लगभग आए 1.5 घंटा हो गया। महोदय जी, जब आप जिला के मुखिया हैं और सरकार ने जब आपकी नियुक्ति कर दी है और आपको रजिस्टर ना दिखाना, क्या लगता है आपको किस तरह का संदेह को उत्पन्न करता है? नहीं, ये तो प्रबंध गौशाला संचालन की जो प्रबंध समिति है उनको ये सोचना चाहिए कि पूरा का पूरा डाटा केवल और केवल अनुदान का ही ब्यौरा नहीं, और जो अभिलेख जो है चिकित्सा का अभिलेख भी, ये भी प्रॉपर पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हमको जो है ऐसा नहीं कि हम गौशाला का निरस्त कर, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक हो, या हम ये चाहते हैं व्यवस्था ठीक हो यहाँ पर जो है।
जिस प्रकार से यहाँ अव्यवस्था दिखाई दे रही है ये ठीक नहीं है। प्रकाश जी अंदर चलती हैं, चलिए ना आपके साथ अंदर चलते हैं। प्रकाश जी आपके सामने में नजर आ रहा है। प्रकाश जी देखिए, गड्ढा आपके सामने में नजर आ रहा है। जब गौवंश यहाँ से होकर गुजरते हैं प्रकाश जी, तो किस तरह की परिस्थितियां यहाँ निर्मित होती होगी, आपको यहाँ पे तस्वीर देख के समझ में आ जाता होगा। निश्चित रूप से ये जो है ये आवास के लिए उचित व्यवस्था नहीं है ये, क्योंकि इनके पास जो गौवंश भी है 260 गौवंश यहाँ पर इस गौशाला में है, और मुझको नहीं लगता कि इसमें 260 गौवंश जो है आसानी से आ पाएंगे। और जिस प्रकार से इसमें नाली निर्माण होना चाहिए उनके मूत्र के निकलने के लिए या गोबर को निकालने के लिए, जिस प्रकार से कंक्रीटीकरण होना चाहिए वो इसमें नहीं, क्योंकि इसमें कीचड़ होगा और गौवंश जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, बिगड़ेगा स्वास्थ्य जो है। जी प्रकाश जी, चूंकि अव्यवस्थाओं से तो आप वाकिफ हो गए महोदय, अब सुधार के लिए जिलाध्यक्ष महोदय का क्या तेवर रहने वाला है? देखो, हम तो सुधार करेंगे ही करेंगे, इसलिए जो है अभी जो है हम सब एक साथ बैठकर जो है यहाँ पर पंचनामा, अपने जो गौशाला तुलसीराम ऋषि जी जो यहाँ के संचालक हैं वो भी साथ में थे, उनको पूरा का पूरा जो अव्यवस्था है उनसे हम उनको अवगत कराए, और उन्होंने ये कहा कि मुझको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, क्योंकि हर गौशाला, मैं तो एक संदेश दूंगा कि हर जो भी गौशाला को संचालित कर रहा है कि गौशाला संचालन का जो पशुधन विकास विभाग है उसका मार्गदर्शन क्या है, इसकी वो पूरी की पूरी जानकारी ले। कैसा शेड होना चाहिए, कैसा आवास होना चाहिए, पानी चारा का क्या व्यवस्था होना चाहिए, पोषण आहार क्या होना चाहिए, क्योंकि हम गौशाला संचालित कर रहे हैं तो केवल जो अनुदान जो आ रहा है उसको हमारे जेब के लिए नहीं है, वो पशु की सेवा के लिए, उस पर लगाने के लिए है। तो कम से कम ये व्यवस्थाओं को हम ठीक करें। बाकी जो है जैसा हम उनके साथ हैं, समिति उनके साथ है, और समय समय पर जैसा उनको सलाह हमसे या मार्गदर्शन चाहिए हम समय समय पर देते रहेंगे। प्रकाश जी, यहाँ की तस्वीर देखने के बाद तो जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, आपका कहना वाजिब है कि क्योंकि जो है यहाँ पर जो है पशुधन विकास विभाग के चिकित्सक भी आते होंगे, क्योंकि ये गौशाला है तो चिकित्सा के लिए आते ही होंगे, और सारा कुछ जब देखते होंगे तो ये अपने ऊपर के अधिकारी को, हम तो अभी यहाँ पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ये कहना चाहिए हमारा अभी टीम बनने के बाद ये पहला विजिट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जो है इस प्रकार की अव्यवस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। प्रकाश जी एक बार अंदर चलिए ना, मेरे कैमरे के सामने आपका दौरा हो, एक बार अंदर जाकर देख लें। देखिए विक्की, यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं, विक्की दिखाइए। विक्की, यहाँ पर बड़े बड़े जो सीमेंट के आपको जो ईंट नजर आ रही है, पिल्लर नजर आ रहे हैं। भाई जब हमको चलने में दिक्कत है तो गौ माताएं यहाँ पर कैसे चलते होंगे, गौवंश कैसे चलते होंगे, बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह की अब जब हम यहाँ पर चल रहे हैं तो हमारा पैर चिपक रहा है, तो इस तरह की परिस्थितियों में गौवंश यहाँ पे कैसे रहते होंगे। प्रकाश जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, बड़ा सवाल उठना लाजमी भी है। प्रकाश जी, जब आप और मैं यहाँ पर चल रहे हैं, जब हमारा चप्पल जब चिपक रहा है, तो मुझे तो लगता है प्रकाश जी की साफ सफाई को लेकर जो गौशाला के प्रबंधन है जिम्मेदार, मतलब गंभीरता नहीं बरत रहे। नहीं, ये प्रबंधन समिति को इस पर मतलब बिल्कुल ये निर्णय लेना चाहिए कि हम जो है गौवंश अगर यहाँ पर गौशाला चला रहे हैं तो हम उचित प्रबंधन करें, क्योंकि एक मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही जो है एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है जी, है ना। तो इसको हम व्यवस्था को ठीक ठाक करें। बाकी अव्यवस्था तो यहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्था है महोदय। और क्या क्या दिखा आपको? अब यहाँ पर हमको देखने को मिला पानी भी जो है यहाँ पर डबरी में जा रहे हैं, और ये कंक्रीटीकरण ठीक ठाक नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और पूछने पर हमको पता चला कि जो मृत गौवंश है उसको दफनाने के लिए उचित प्रबंधन की व्यवस्था हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देती जी। ये गौशाला प्रबंधन समिति के लिए एक मतलब बहुत ये सोचने की विषय है जी। और एक तो और भी है कि क्वारंटाइन, जब इतने सारे गौवंश को जब यहाँ पर रखा जाता है, 260 के आसपास यहाँ गौवंश है, कई गौवंश जो है अस्वस्थ भी होती हैं, और ऐसा भी समय आता है कि उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, क्योंकि पशुओं में जो है संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। बिल्कुल, तो इसलिए उसके लिए क्वारंटाइन के भी लिए सुविधा होनी चाहिए जी। प्रकाश जी, जैसे आपने बताया कि मृत गायों के अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, उचित व्यवस्था नहीं है, तो क्या इनसे आप लोगों ने पूछा क्या कि क्या पूछे जाने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। लेकिन गौशाला के नियम और रूल्स रेगुलेशन पढ़ोगे तो उसके लिए एक समुचित व्यवस्था, एक स्थान निर्धारित होता है जी, और वो व्यवस्था हमको यहाँ पर दिखाई दिया। प्रकाश जी, तो चूंकि आपने बता दिया कि चारे की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था वो भी नहीं है, तो क्या प्रकाश जी उचित कदम इसके लिए उठाएंगे?
बिल्कुल उचित कदम उठाएंगे। अभी जो है हम यहाँ की जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं बीसीजी और उनके जो सचिव उनको हम बोले हैं, क्योंकि काफ़ी हमको लगभग यहाँ 2 घंटे होने जा रहे हैं। आप अपने सचिव जी को लेकर देवभोग आइए और उसके साथ हम एक बार उनको शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर का जवाब दे वो। अगर हम उनके जवाबों से संतुष्ट हों या अपने इस व्यवस्था पर सुधार लाने के लिए अगर तैयार होते हैं तो हमको जो है गौशाला संचालन के लिए हम उनको अनुमति दे सकते हैं। प्रकाश जी, यदि व्यवस्था में सुधार नहीं देखा गया तो इतना कहने के बाद भी फिर अगर नहीं होता तो फिर हम इसके लिए दूसरी समिति अपन बिल्कुल तय करेंगे, नई प्रबंध समिति बने और इसका व्यवस्था ठीक ठाक हो। प्रकाश जी, क्या आप दोबारा आप अपनी टीम को देवभोग की जो टीम है भेजेंगे आप? देवभोग की टीम से अभी बात हुई, आकाश जी से चर्चा हुई। आकाश जी को मैंने कहा कि आप 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है दीवान मोड़ आप विजिट कीजिए और वहाँ की व्यवस्था में सुधार प्रक्रिया कैसे चल रहा है इस पर आप बिल्कुल नज़र बनाए रखें। और उनका बीसीजी का भी कहना है कि मैं कल से जो है काम चालू कर दूंगा, मतलब मैं सुधार कर लूंगा, सुधार करूंगा 7 हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर के अंदर। बिल्कुल, प्रकाश जी ने पहले ही दौरे में अपना रुख साफ कर दिया है, कड़े रुख उन्होंने अख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी शर्त में गौ माता जहां रहती है, जहां पर गौशाला का संचालन किया जाता है, वहां पर इस तरह की परिस्थितियां, विक्की सामने से दिखाइए विक्की, इस तरह की परिस्थितियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस तरह की परिस्थितियों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। विक्की मैं आपको कहूंगा कि इसे भी दिखाइए, विक्की सामने से दिखाइए ताकि पता चले कि जो गौशाला में जो संचालन किया जाता है ये तस्वीर क्या है। ये तस्वीर आम जनों तक जानी चाहिए, क्योंकि लोकल टीवी के माध्यम से हर एक आम व्यक्ति इस खबर से रूबरू होगा, तो सभी को पता चलना चाहिए। जब गौ माता के यहाँ पर पीने के लिए, जब पानी की व्यवस्था के लिए जो इसे बनाया गया है, तो इसमें सिर्फ गोबर ही गोबर नजर आ रहा है, इसमें मिट्टी नजर आ रही है, तो गौ माता कहाँ पिएगी? प्रकाश जी आप सामने आइए, आपसे फिर से पूछूंगा महोदय आपको। आप प्रकाश जी, चूंकि आपने भी देखा, देखिए प्रकाश जी, इस तरह की परिस्थितियों में गौ माता पानी पिएगी? आप बताइए। ये सारे चीज हमने पूरे के पूरे गौशाला पर जो है एक बार नजर घुमा लिया है। अव्यवस्थाएं बहुत है, मतलब बहुत अनियमितता है इस गौशाला में जो है। लेकिन चूंकि जो है एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था सुधार के लिए समय देना चाहिए। और अगर ये सुधार, इसलिए हम शोकॉज नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अगर 7 दिन के अंतर्गत अगर ये नहीं करते तो हम इनके गौशाला जो प्रबंध समिति है बिल्कुल हम निरस्त करेंगे। बिल्कुल, प्रकाश जी ने बड़ा बयान दे दिया लोकल टीवी से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा है कि अभी नोटिस जारी किया जाएगा और 7 दिनों के अंदर यदि व्यवस्था में सुधार नहीं देखा गया तो निरस्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। जिलाध्यक्ष का पहला दौरा और पहले ही दौरे पर कड़ा रूप उन्होंने अख्तियार कर लिया है। साफ तौर पर प्रकाश जी ने कह दिया है कि किसी भी शर्त में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की, चूंकि जो गौ कुछ 2 या 3 गौवंश यहाँ पर नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से। कहाँ गए बीसीजी, कहाँ गए बीसीजी? आइए, बिल्कुल आपसे भी पूछना जरूरी है बीसीजी। बीसीजी, कितना साल हो गया आपको यहाँ पर गौशाला के संचालन करते? 6-7 साल हो रहा है। 6-7 साल हो गया। तो बीसीजी ऐसा गौशाला के संचालन करते हैं? आप बताइए। नहीं हो तो सुधार लाने के लिए प्रयास करूंगा। नहीं, प्रयास करेंगे बीसीजी। बीसीजी, गौ हमारी माता है और हमारी माता के रहने के लिए ऐसे व्यवस्था किया जाता है। और क्या करोगे, अब तो हुआ है तो सुधार करना पड़ेगा। महोदय, जगह जगह आपके गौशाला में गड्ढे नजर आ रहे हैं, जहाँ गौ माता पानी पीती है वहां पे मिट्टी और आपका गोबर नजर आ रहा है। वही तो लोगों का, जो कर्मचारी का थोड़ा सा अवहेला हुआ तो हम कर नहीं पाए, उसके लिए अभी कल से हम शुरू कर देंगे। महोदय जी, आप गलत हैं कि नहीं है बताइए, चलिए आप बताइए। वो तो गलत दिख रहा है तो बता रहे हैं ना, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, गलत चीज को बता रहे हो। महोदय, आपका शेड जर्जर हो चुका है, कितने साल से आप शेड को नहीं बदले हैं बीसीजी? नहीं, अभी तो बदले हैं, इसको फिर गर्मी में बदल बीसीजी। जगह जगह जंग लग चुका है बीसीजी, कई जगह जगह छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं, तो पानी गिरता होगा बीसीजी। हाँ, तो उसको तो करने क्या करोगे, तो होता ही है ऐसे। जब गौ माता मृत हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए बीसीजी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? वो वहाँ गड्ढा करके उधर गाड़ देते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो बीसीजी आप कितना दिन में सुधार लेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग क्या है, इसको पहले गड्ढा उड्ढा को सुधारेंगे, इस हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अब पूरा व्यवस्था व्यवस्था तो अभी क्या, आजकल मिस्त्री वगैरह नहीं मिलता है, थोड़ा सा गर्मी में इसको ठीक से लगा देंगे। साल का कितना पैसा मिलता है बीसीजी आपको? साल को नहीं, वो 25 रुपया के हिसाब से मिल रहा है। 25 रुपया? हाँ, तो अभी बढ़ने वाला है, बता रहे हैं। तो बीसीजी लगभग आपको साल भर में 2-3 लाख रुपए मिलता है? नहीं, ज्यादा भी मिलता है। कितना, 4-5 लाख रुपए मिलता है? चलिए, तुलसीराम बीसीजी का कहना है। विक्की दिखाइए, विक्की, जगह जगह विक्की दिखाइए। विक्की, कैमरा पर, विक्की से कहूंगा, विक्की ध्यान दीजिए, आप कैमरामैन, आपको पूरी चीजों को ध्यान देना है। आप दिखाइए, यहाँ पर ईंट नजर आ रहे हैं, गड्ढे, गौशाला में सिर्फ और चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा नजर आ रहा है। भाई, जब हम यहाँ पर चलने में हमें दिक्कत हो रही है तो
गौवंश यहाँ से कैसे गुजरते होंगे, गौवंश यहाँ पर कैसे रहते होंगे, ये बड़ा सवाल है। बीसी जी कितना गौवंश है अभी आपके यहाँ पे गौशाला में? 250। 250 यहाँ रह लेते हैं बीसी जी? हाँ, उधर भी बाहर में भी रहते हैं। बीसी जी, जिलाध्यक्ष महोदय का कहना है कि उनके चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चारा के लिए? वो पैरा कट्टी उट्टी रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं बीसी? गोदाम में। गोदाम में रखे हैं। हाँ। तो बीसी जी पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? उधर वो डबरी में बोर है, उसमें डबरी में बोर है। यहाँ अंदर में नहीं देते बीसी जी पानी? पानी उनी अभी नहीं दे रहे हैं, अभी गर्मी में इसको देते हैं, हटा दे। अभी तो गोबर वोबर है तो वहाँ पी रहा है। चलिए बीसी जी, मेरे को दिखाइए बीसी जी, भोजन के लिए क्या व्यवस्था है आप ये करके रखे हैं, दिखाइए मेरे को। चलिए, तो कुल मिलाकर बीसी जी कितने कर्मचारी आपके हैं? 6 है चरवाने वाले। 6 चराने वाले। हाँ। और यहाँ काम करने वाले कितने काम करने वाला अभी 3 है, एक जने बीमार पड़ा है, नहीं आया है। चलिए, तुलसीराम बीसी जी का कहना है कि चरवाहा 6 है, काम करने वाले 4 हैं, जिसमें से एक बीमार पड़ा है और 3 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीसी जी, जो आप जहाँ पर भोजन की व्यवस्था जहाँ करते हैं उसे दिखा दीजिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आई है, तो यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। जो दीवान मुड़ा का जो कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की अंदर चलिए, विक्की इधर आइए, विक्की इधर से आइए, दिखाइए विक्की। तुलसीराम जी का कहना है कि मैंने चारे की भी व्यवस्था की है, जो इसके साथ साथ जो कट्टी की भी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है गौ माता के भोजन के लिए। तो तुलसी जी का कहना है कि अव्यवस्था तो है, मैं भी मानता हूं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, और आने वाले दिनों में इस अव्यवस्था को सुधारने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आई है, ये जो गौशाला है, दीवान मुड़ा का गौशाला है, और दीवान मुड़ा के गौशाला में जो तस्वीरें यहाँ पर जो नजर आ रही है, निश्चित तौर पे तस्वीरें सबको विचलित करती है, परेशान करती है। और जब इस तस्वीरों को जब लोकल टीवी के दर्शक देखेंगे, जिम्मेदार पशुधन विभाग के जब अधिकारी देखेंगे, तो अधिकारियों को पता चलेगा कि भाई आपके दौरे का क्या असर है। आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अपना समय निकालने के लिए दौरा करते हैं क्या? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जो जवाब है जो जिम्मेदार अधिकारियों से लेने बाकी हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, दीवान मुड़ा।